अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो वेक्टर स्पेस में ही एक आपको प्रोपोजिशन दी गई हुई है, उसी को अब आज हमने सॉल्व करना है और कुछ सब स्पेसेस की एग्जांपल्स को, और उसके बाद फिर हम लीनियर कॉम्बिनेशन की जानब आएंगे जी। ये वी बी अ वेक्टर स्पेस, ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं। ये पेपर में शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। वी बी अ वेक्टर स्पेस, और ये तीन आपको जो आप लोगों को जो नोट्स आप लोगों को रीडिंग करवाई जा रही है उसके ऊपर ये 5 थे। उन 5 में से ये 3 जो हैं ये आप लोगों के सामने इनका प्रूफ किया जा रहा है। तो वी बी अ वेक्टर स्पेस, तो फिर वो कहता है 0 u इज़ इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 इधर जो है वो स्केलर है और u जो है वो वेक्टर। आगे वो लिखा हुआ कि u बिलोंग टू v। और दूसरी क्या है, k इंटू यू, k इंटू 0 सॉरी। तो k जो है वो स्केलर है, तो 0 वेक्टर के साथ जब स्केलर को मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 वेक्टर आएगा। इसी अंदाज में अगर -1 u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर तो आंसर जो है वो -u ये वेक्टर आएगा। आए हम इन्हें साबित करते हैं कैसे ये पॉसिबल है। तो 0u प्लस 0u ये लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी, जिसको हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा हुआ है कि जो वेक्टर है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो और अंदर जो है वो दो स्केलर ऐड हो रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके, क्यों ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्योंकि वेक्टर स्पेस है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, इस वजह से। तो 0 प्लस 0 दीज आर स्केलर्स, स्केलर ऐड हो रहे हैं तो आंसर जो है वो एक स्केलर ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा स्केलर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दूसरा स्टेप जो है वो एक मुकम्मल हो गया। अब इसको कैसे किया जाएगा, दोनों साइड पर जो है वो -0u जो है वो ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी है ये। तो लेफ़्ट साइड पे ये दोनों एडिटिव इन्वर्सेस हैं, क्योंकि 0u एक 0 वेक्टर, तो दोनों साइडों पर जो है वो 0 वेक्टर आ गया। तो 0u जब 0 वेक्टर में ऐड होगा तो आपके पास 0 u इज़ इक्वल टू 0 वेक्टर, ये साबित हो गया जी। ठीक है, इसी अंदाज से अब हम ये दूसरी करते हैं जी। सिमिलरली बिकॉज ये स्केलर्स हैं तो स्केलर जो है वो लेफ़्ट साइड पर कॉमन निकल सकता है। तो 0 प्लस 0 जो है वो 0 वेक्टर आ जाएगा। अगेन वही प्रोसेस के दोनों साइडों पर जो है वो k0 डॉट जो है वो दोनों साइडों पर माइनस का जो है वो ऐड कर दिया गया। तो राइट साइड पर आपके पास वो 0 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि k0 जो है वो वेक्टर जो आएंगे तो आंसर जो है वो 0 वेक्टर ही आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पर जो है वो भी 0 वेक्टर ही आ रहा है, तो ये 0 वेक्टर जब k0 में ऐड होगा तो आपके पास k0 ही आएगा। तो अगेन यू हैव द 0 वेक्टर। और ये जो तीसरे वाला है -1u इज़ इक्वल टू -u, वी नीड टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ u। तो हमने क्या करना कि अगर इन दोनों का सम जो है, जो अब लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का सम अगर 0 आ गया तो इसका ये मतलब है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं u प्लस -1 इंटू यू, यानी दोनों की एडिशन देखने लगे अगर 0 आ गई तो दोनों की एडिशन से देखा कि आप u और u देख रहे हैं तो आप u के साथ लिख सकते हैं 1.u लिखा जा सकता है। तो u को u चूँकि ये वेक्टर है इसे राइट साइड पर आपने कॉमन निकालना है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो +1 और -1 दीज आर स्केलर, दोनों ऐड होंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो 0u आपके पास अगेन 0 आ रहा है, तो 0 प्लस -1u इज़ इक्वल टू 0। तो आप ये कह सकते हैं कि u को उठाकर आप राइट साइड पे ले आएँ तो -u, हैंस ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं जी। जी बेटा, अब हमारे पास लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था उसमें सब स्पेसेस को किया था। आज हम उसी की कुछ एग्जांपल्स और उसकी
काउंटर एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं कि R2 एक हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और हमने E एक उसकी सब स्पेस ली है और उसके अंदर ये जो सेट है, ये जो E सबसेट जो लिया गया है x, 0 और x है क्या, रियल नंबर्स, और इसके लिए जो स्केलर है वो एक रियल नंबर है यानी k = r, जो इसकी फील्ड हमने यूज़ करनी है। तो हमने ये देखना है कि क्या ये E जो है ये सब स्पेस है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी एडिशन और इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखना है हमने। क्या इसकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को करके क्या हमें दोबारा जो है ऐसा ही एलिमेंट हासिल होता है जो E के अंदर उसकी शक्ल है कि उसका एब्सीसा तो है लेकिन उसका ऑर्डिनेट 0 है। अगर आप इस सब स्पेस को देखो ना तो ये बेटा x की वैल्यू है, y जो है वो सिर्फ 0 है। तो इसका ये मतलब है कि ये x एक्सेस है ये। तो x एक्सेस क्या, वो कहता है क्या ये सब स्पेस है R2 की। R2 हालांकि होता है x एक्सेस और y एक्सेस पर मुश्तमिल होता है, तो उसमें सिर्फ x एक्सेस को लिया जा रहा है। तो ये हो गया ना उसका सबसेट। तो हमने देखना कि ये सबसेट क्या ये सब स्पेस है कि नहीं है। हमने बेटा E के अंदर से 2 एलिमेंट ले लिए और उसी शक्ल के ले रहे हैं x, 0 y, 0 और x y आर रियल नंबर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट E के अंदर जो x जो है वो R को बिलोंग करता है। हम क्या करेंगे कि इनकी एडिशन जो है वो देखेंगे। ये वही हैं, ये वेक्टर्स हैं कि u और v जैसे आपके पास होते थे। ये यहाँ पर u एज ए x, 0 है और v जो है वो y, 0 है। दोनों को ऐड किया जा रहा है। तो आप इनको देख सकते हैं कि इनके कंपोनेंट जो आपस में ऐड होंगे तो x + y, तो x भी रियल नंबर था, y भी रियल नंबर है, तो इसकी एडिशन भी एक रियल नंबर ही होगी। तो अगेन आप ये देखें कि इसकी शक्ल जो है वो वही शक्ल बन गई जो E के एलिमेंट्स हैं। x + y एक नया आपके पास एक रियल नंबर आएगा, आप उसको z कह सकते हैं। तो 0, 0, तो ये वही शक्ल आ गई ना E के एलिमेंट्स वाली। तो इसका मतलब है कि एडिशन जो है, एडिशन के लिहाज से E जो है वो क्लोज हो गया। अब हम रियल लाइन में से, रियल नंबर में से जो हमें उसने k दिया हुआ उसके अंदर से एक स्केलर लेंगे। उस स्केलर का नाम हम अल्फ़ा रख रहे हैं और एक एलिमेंट ले रहे हैं E में से, यानी उसका एक वेक्टर ले रहे हैं। तो अल्फ़ा जो है वो इसके साथ ज़रब होगा। तो अल्फ़ा आपको पता है किसी भी ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई हो, कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो तो अंदर जाके वो दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अल्फ़ा x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा x होगा, 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा x अगेन रियल नंबर, x भी रियल नंबर था, अल्फ़ा भी रियल नंबर है, तो अगेन इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी एक रियल नंबर होगी। उस रियल नंबर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शक्ल जो है वो E के जैसी आ गई ना। तो हम कह सकते हैं कि E इज़ अ वेक्टर स्पेस ऑफ वेक्टर सब स्पेस ऑफ R2 ओवर द सेम फील्ड K = R। तो रिमार्क इसका ये है कि सेट E रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। यस, आए अगली एग्जांपल को देखते हैं। R2 उसने दिया हुआ है और उसमें से एक सबसेट लिया गया है A यानी A और M जो हैं ये रियल नंबर्स हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि x जो है इसके अंदर A है और MA जो है वो इसका y है। यानी इसके एलिमेंट्स की शक्ल कुछ ऐसी है AMA। तो हमने ये देखना कि क्या इन ऐसे 2 वेक्टर्स हासिल करके उनकी एडिशन की जाएगी, क्या दोबारा ऐसी शक्ल का आ जाएगा और इसके साथ किसी स्केलर को ज़रब दी जाए तो क्या ज़रब होने के बाद भी क्या ऐसी ही शक्ल आ जाएगी? यकीनन ऐसा ही होगा। तो हमने इसके अंदर से 2 एलिमेंट लिए हैं AMA और BMB, ठीक है। और इधर AB और M आर रियल नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोनों की एडिशन को करते हैं। तो एडिशन में आपको पता है कि A जो है वो B में ऐड होगा और MA MB में ऐड होगा। M को उसमें से कॉमन निकालेंगे, A और B जो है ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो दोनों की एडिशन भी एक रियल ही होगी। तो इसका ये मतलब है कि ये एलिमेंट की शक्ल जो है वो वही शक्ल आ गई है जो E के एलिमेंट्स की शक्ल है, कि उसके फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक रियल नंबर A है और दूसरा जो है वो एक M जो है वो भी आ गया और A जो है
वो एक रियल नंबर है, तो इधर हमारा वो जो रियल नंबर है वो ए और बी को ऐड करके हासिल हो रहा है। एक स्केलर अब ले लिया बेटा, तो अल्फ़ा बिलोंग टू ए आर, तो ए एक स्केलर लिया, स्केलर अंदर जाके सरब हो जाएगा। आपको पता है कि दो रियल नंबर्स आपस में सरब हों तो दोबारा एक रियल नंबर हासिल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल ई की शक्ल के ही हैं, ठीक है। तो ये ना समझना कि सर ई के अंदर तो अकेला ए है और एम ए है, नहीं, ए जो है वो रियल नंबर है, तो नीचे जो अल्फ़ा ए आया है ये भी एक रियल नंबर हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स नहीं होना इसने या कोई और शय नहीं हो जानी, ये रियल ही रहना है। तो ई इज़ अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ R2 ओवर द सेम फील्ड K इज इक्वल टू R। तो ज्योमेट्रिकली अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो असल में ये y इज इक्वल टू mx है, y इज इक्वल टू mx। तो ये y इज इक्वल टू mx असल में है कि आप x की जगह पर a रख दें, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा कि a रखेंगे तो y आपका ma हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, कि जब आप a रखेंगे, ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है नोट इन a m a, x a है और y जो है वो ma हो गया। तो इस तरह ये जो e के अंदर जो आपको एक जोड़ा दिखाया जा रहा है, असल में इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप m। स्लोप उसका m है और वो ओरिजिन से गुजर रही, ठीक है। तो ये भी एक सब स्पेस है। तो सिर्फ R2 के अंदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ही सब स्पेस नहीं होती, कोई भी लाइन जो उसके अंदर है R2 के अंदर वो हो सकती है, वो सब स्पेस बन सकती है। ऐसे ही ये एग्जांपल नंबर 3 है बेटा कि x और 2x प्लस 1, x जो है वो R को बिलोंग करता है, वो फिर वो कह रहा है कि क्या ये है कि नहीं है। तो हम इसे देखते हैं क्या ये बन सकती है ये, हालांकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को देखते हैं कि ये क्या ऐसे ये बनेगी। तो हमने इसी शक्ल के दो एलिमेंट ले लिए, एक x 2x प्लस 1 और एक y 2y प्लस 1, ये बिलोंग टू द सेट A है। हमने इनकी एडिशन की, तो एडिशन इसकी वही जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर पेयर्स होते हैं एडिशन के उनकी एक एब्सिसा में ऐड होता है और ऑर्डिनेट में ऐड होता है। तो बेटा हम एब्सिसा को एब्सिसा में ऐड करते हैं, x और y, जब ये दोनों ऐड होंगे तो एक रियल नंबर हासिल हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन जिस वक्त हम इसके सेकंड एलिमेंट को ऐड करते हैं तो 2x प्लस 1 2y प्लस 1, तो 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y प्लस 2 हो गया। तो आप क्या करते हैं कि 2 कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में से, x और y में से। जिस वक्त आप 2 इंटू एक्स प्लस वाई ये करते हैं, ये ऊपर की शक्ल तो आ गई, लेकिन उसके साथ प्लस 1 हो रहा है, जबकि हमारे इस ऑर्डिनेट में प्लस 2 हो रहा है। ये दिस इज़ द काउंटर एग्जाम्पल कि ये देखें ये उसकी सब स्पेस नहीं बन रही। क्यों? जब हमने 2 एलिमेंट की एडिशन की है उसकी शक्ल ए के एलिमेंट के जैसी नहीं आई, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ऑफ R2 ओवर द सेम फील्ड के, यानी सेम फील्ड के का मतलब होता है कि R2 जिस फील्ड में वेक्टर स्पेस बनी हुई है उसी फील्ड में ही उसका एक सबसेट लिया गया, वो सब स्पेस नहीं बन सका। तो ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको ये देखें तो ये एक y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ये सामने आपके ये उसका ग्राफ दिखाया जा रहा है, ये इधर से ये गुजर रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन है जो 0 1 और -1/2, 0 से ये गुजर रही है। तो यहाँ से ये मालूम हुआ कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन के अलावा वो किसी और जगह से गुजरती है उसका सब स्पेस होना ज़रूरी नहीं है। ओके बेटा, रिमार्क ये है, अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज़ नॉट अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ R2। लो जी, मसला ही हल हो गया कि जो ओरिजिन से गुजरेगी यानी y इक्वल टू mx प्लस c होता है। c अगर 0 हो जाए, आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि y इक्वल टू mx प्लस c, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है।
एम स्लोप के साथ वो गुजर रही होती है और सी जो है वो वाई को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरती है सी पर। अगर सी 0 हो गया तो इसका ये मतलब है कि वो ओरिजिन पे आ गई, तो ओरिजिन से गुजर रही है। तो ओरिजिन से गुजरने वाली जो होती है वो हमेशा सब स्पेस हो जाएगी, लेकिन ओरिजिन के अलावा कोई भी होगी वो सब स्पेस नहीं होगी। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस और द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आपकी क्या बन जाएगी, ये सब स्पेसेस बन सकती है। लो जी, एक और आपके पास आ गई, ये वर्टिकल एक्सेस है। ये भी बेटा क्योंकि इसमें x 0 दिया गया है और y की कीमत दी गई है, तो ये भी आपकी एक वेक्टर स्पेस ही हो जाएगी। ठीक हो गया। तो आगे मैं एग्जांपल नंबर 4 को लेता हूँ कि कंसीडर M22 अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R, यानी इसके एंट्रीज जो हैं वो R हैं, R में से है। तो E आपके पास ये एक सेट है, ये आया हुआ जिसके अंदर एलिमेंट्स की शक्ल जो है ना वो 2x2 मैट्रिसेस हैं और उनकी शक्ल यूँ है कि 0A 0 है, यानी A बिलोंग टू R। तो हम इसी शक्ल के दो एलिमेंट लेते हैं, ये ले लिए हमने, 0A 0, 0B B 0, जिसमें A और B रियल नंबर्स हैं। यानी ऐसा है कि इसका मेन डायगोनल 0 है और इसका सेकेंडरी डायगोनल में सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट। यस, सेम का मतलब वो 2 2 हो सकते हैं, 5 5 हो सकते हैं, 4 4 हो सकते हैं। तो दोनों की एडिशन करेंगे तो आपको पता है कि एडिशन के लिए जो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वही ऐड होते हैं। तो 0 0 में ऐड होकर अगेन आपके पास वो शक्ल जो आ रही है वो वही आ रही है कि उसका मेन डायगोनल 0 है और उसका अदर जो उसका सेकेंडरी डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। इसका मतलब कि ये E के अंदर आ गया। और आगे इसका अल्फ़ा जो है कोई भी स्केलर हमने ले लिया, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरोस हो जाएगा और बाकी जो है वो वही बात आ गई, वही शक्ल होगी। हैंस इट्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड के। आए एक और लेता हूँ इसकी काउंटर एग्जांपल। वही M2/2 हमने मैट्रिसेस की ले ली, ये वेक्टर स्पेस। ये मैंने आपको ये वेक्टर स्पेस में एग्जांपल दी थी कि ये जो है ये वेक्टर स्पेसेस बन जाती हैं। तो उसी वेक्टर स्पेस में से हम उसके थोड़ी सी सबसेट लेते हैं और उस सबसेट को हम सब स्पेस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर E जो उसने एक सेट लिया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विच आर इन्वर्टिबल, यानी जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, हमने ले लिए जी। हम क्या करते हैं कि सिंस 0 एक स्केलर है बेटा, तो आपने 0 के साथ उसे ज़रब किया तो 0 0 0 आ गया। अच्छा, आप ये कह सकते हैं इधर कि सर 0 के अलावा कोई और स्केलर लेंगे तो 0 अब नहीं ना आएगा। ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं। आगे अगली एग्जांपल ले लें। ये दोनों जो मैट्रिसेस लिए गए हैं ये दोनों जो हैं 1 2 3 4 और दूसरा जो है वो है -1 -2 -3 -4। लो, ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये इन्वर्टिबल हैं, यानी इनके इन्वर्स एग्जिस्ट हैं। हमें कैसे ये पता चला गया कि ये इन्वर्टिबल हैं? तो हम इनके डिटर्मिनेंट्स को देख लेंगे। तो इनके डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो 0 के इक्वल नहीं है, तो जिनके डिटर्मिनेंट्स 0 के इक्वल ना हो, अंडरस्टूड है कि वो इन्वर्टिबल होते हैं। तो हम इन दोनों की एडिशन कर रहे हैं। एडिशन जो है वो एक ऐसा वेक्टर एक ऐसा मैट्रिक्स आ रहा है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, क्योंकि वो 0 0 वो तो नल मैट्रिक्स हो गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की जो स्पेस होती है, एक सेट होता है, वो सब स्पेस नहीं बन सकता। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि E इज़ नॉट अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ M2/2। तो खुद वो वेक्टर स्पेस थी M2/2 वाली, लेकिन जब हमने उसमें से एक ख़ास मैट्रिसेस निकाले इस शक्ल के, वो नहीं हो सके, वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सके। किसी एक भी प्रॉपर्टी को डिससेटिस्फाई कर गया तो वो वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। लो बेटा, एक और हमने एक छोटा सा R के ऊपर से ही एक छोटा सा इंटरवल लिया है -1 से +1 तक। वो कहता है ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है, ये भी सब स्पेस नहीं बनता, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो रहा। क्यों? हमने 1/2 और 3/4 ले लिया।
ये दोनों जो नंबर हैं इसी इंटरवल के अंदर से आए हैं। 1/2 हाफ ऑफ 1 है, अंडरस्टूड है कि वो -1 से लेके +1 के अंदर अंदर आएगा। इसी अंदाज से हमने 3/4 ये भी उसी रेंज में है। दोनों की एडिशन की है तो वो देखें आंसर जो है वो 5/4 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो हमारे इस इंटरवल के अंदर, इस सेट के अंदर -1 से +1 तक के नंबर हैं। यहाँ पर तो नंबर जो है वो 1 से बड़ा आ गया, लिहाजा इट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप ये मल्टीप्लिकेशन को देख लें कि आपने एक स्केलर अब ले लिया। स्केलर आप कहाँ से लेते हैं? आर में से, जिसमें आपकी स्पेस जो वेक्टर स्पेस जिस फील्ड को लेकर खुद वो वेक्टर स्पेस बनी हुई है, उसी आर में से हम एक एलिमेंट लेते हैं। तो वो हम कोई भी ले सकते हैं। हमने 4 ले लिया और एक इसके अंदर से एलिमेंट लिया 3/4, तो 4 से कैंसिल होकर 3 आ गया। 3 जो है वो तो आई के अंदर आए नहीं, आई की रेंज ही -1 से +1 है, आंसर जो है वो 3 आ रहा है। लिहाजा दोनों के ज़रिए ये क्लोज नहीं हो रहा। सो इट्स नॉट अ वेक्टर स्पेस, सब स्पेस। लो बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट और बड़ी ही MCQs टाइप जो है आपसे पूछी जाती है कि क्या ये जो आपके पास एक स्पेस है, ये कौन सी स्पेस है भला? वो कहता है कि इसके अंदर ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो इस सेट को यूँ डिनोट किया जाता है C(A)B। इसका मतलब है कि वो तमाम फंक्शन जो इस A और B इंटरवल के अंदर का कॉन्टीन्यूस है, यानी इनका ग्राफ टूटता नहीं है। ये जैसे आपके सामने एक फिगर सी बनी हुई है, आप ये फिगर को देख सकते हैं, ये वाली फिगर। इस फिगर का ये मतलब है कि ये A और B के दरमियान, ये TA और T जो है वो B के इक्वल, ये यहाँ से। तो इसके अंदर ये दोनों रेंज के अंदर ये जितने फंक्शंस हैं सारे, आप देख सकते हैं कि किसी का ग्राफ जो है वो टूट नहीं रहा। तो दीज आर कंटिन्यूस फंक्शन, F, G, H जो भी ले लें। तो हमने ये एक स्पेस ली है कि जो कि कंटिन्यूस फंक्शंस की स्पेस है। हमने ये देखना कि क्या ये सब स्पेस बनती है या नहीं बनती। हम क्या करेंगे? हम इनकी एडिशन को देखेंगे, हम इनके स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, क्या ये है या नहीं है। तो हम इसका बेटा ये एडिशन भी है और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। सो इज़ अ सब स्पेस, ये वेक्टर स्पेस, सब स्पेस ये बन जाती है, क्योंकि एडिशन ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन आल्सो अ कंटिन्यूस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूस। ठीक हो गया? तो ये लॉजिक को यूज करते हुए इसकी एडिशन और इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूस ही रहेगी, लिहाजा ये वेक्टर सब स्पेस है। ये आपके पास एक वो पूछ रहा है कि क्या Q यानी रैशनल नंबर्स का सेट जो है, क्या ये R की सब स्पेस, R खुद तो वेक्टर स्पेस है, क्या Q इसका सब स्पेस है कि नहीं है? और ओवर Q का मतलब कि जो आपने स्केलर, जो आपने फील्ड यूज़ करनी है वो Q को यूज़ करना है आपने, Q को, यानी जो आपने स्केलर अब लेना है वो Q से आए। हमने Q के अंदर से 2 एलिमेंट ले लिए, इनकी एडिशन की। हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर की एडिशन रैशनल ही होती है, तो इसका मतलब कि ये Q के अंदर आ गया। हमने अल्फ़ा Q के अंदर से लिया, तो अल्फ़ा भी एक रैशनल नंबर और जो एलिमेंट लिया वो भी Q के अंदर से है, तो 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो भी एक रैशनल ही होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि Q इज़ अ सब स्पेस ऑफ R ओवर द सेम फील्ड Q। तो ये MCQs के लिए ये बात याद रखनी बेटा आप लोगों ने। ऐसे ही उसने क्या कहा कि इज़ Q अ सब स्पेस ऑफ R ओवर R। अब उसने फील्ड चेंज कर दी, उसने R फील्ड ली है। वेक्टर स्पेस जो है वो R है और आपने जो सबसेट लिया है वो Q है, और जो फील्ड आपने अब लेनी है यानी फील्ड में से जो स्केलर निकालना है वो आपका रियल लाइन है। तो कहता है इस सूरत में Q जो है वो सब स्पेस नहीं बनता ऑफ R ओवर R। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा R से ले लिया। तो आपको पता कि R के अंदर तो इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं, तो इर्रेशनल जिस वक्त रैशनल के साथ ज़रब होगा तो आंसर तो इर्रेशनल आएगा। तो इसका ये मतलब कि Q में से तो वो निकल गया बाहर। तो इस वजह से हम कहते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं होती।
ये एग्जांपल उसने आर्टिकुलर एग्जांपल दे दी कि 3 ले लिया क्यू में से और अंडर रूट 3 ले लिया आर में से, तो दोनों की स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तो यकीनन वो रैशनल तो नहीं रहेगी, वो तो इरेशनल हो जाएगी। जबकि हम क्या कहते हैं कि एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों जो है वो उस सबसेट के अंदर आए, फिर वो वेक्टर सब स्पेस वो बनेगी, लिहाजा ये सब स्पेस नहीं बन सकती। ऐसे ही बेटा आगे आपके पास R इज़ अ सब स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो C जो लिखा हुआ दरमियान में लाइन लिखी हुई ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर R, तो ये भी बेटा सब स्पेस है। ठीक हो गया। तो आपके पास एक और एग्जांपल आ रही है कि आपके पास अब R3 में से ले रहा है, R2 में से पहले ले रहा था, अब R3 में से ले रहा। तो बेटा उसने E और S दो सबसेट लिए, शो दैट हमसे पूछा है कि साबित कीजिए कि ये दोनों जो हैं ये R3 की सब स्पेसेस हैं। तो हम अलग-अलग इन दोनों को हल करेंगे, यानी दोनों के ऊपर हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो इट्स वेरी इजी, यू कैन सी, यू कैन वेरीफाई। यस, मैं इसे छोड़ता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये बेटा आपके पास एग्जांपल नंबर 6 आ रही है R2, जिसमें x एक्सेस के आ रहा है। इसका हमने ये देखना कि क्या ये सब स्पेस ये बनती है कि नहीं बनती। शो दैट E इज अ सब स्पेस ओवर R, है या नहीं है। तो हम इसके अंदर से दो एलिमेंट लेते हैं, x1 स्केयर, x2 स्केयर, ऐसी शक्ल ये ना E के एलिमेंट्स की। यस, और ये जो इधर से आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये सबसेट, ये जो सबसेट यहाँ पर E x स्केयर x सबसेट ऑफ R आगे लिखा हो सबसेट, वो R2 का है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो R2 के अंदर से वो एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये E जो है वो R2 का एलिमेंट, R2 का सबसेट है। तो दो एलिमेंट हमने ले लिए, इनकी एडिशन की। एडिशन में क्या होता है, एबीसी सब में ऐड, ऑर्डिनेट में ऐड। तो x1 प्लस x2 ये तो रियल नंबर थे, अगेन एक रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर, ये क्या, हमारे पास तो सेकंड एलिमेंट का होल स्केयर आता है, इधर सेकंड एलिमेंट का अलग स्केयर आया हुआ है। तो इसका ये मतलब कि इसकी शक्ल वो नहीं ना आई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस नहीं ये बन सकती। इसी अंदाज में आप इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देख लें। तो स्केलर R से आया, R से अल्फ़ा आया, तो जिस वक्त वो मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा x, ये एब्सिसा तो ठीक है सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ऑर्डिनेट हमें ये सेट कहता था कि सेकंड एलिमेंट का होल स्केयर है। इधर तो x का स्केयर आया है, साथ अल्फ़ा तो एज इट इज़ वैसे ही आ गया, स्केयर तो नहीं उसमें आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि E इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ R2 ओवर R। ये ऊपर से ये जो आपका सवाल है ना बेटा, लिखा ना शो दैट E इज़ अ सब स्पेस ऑफ R, नहीं, आप लिखें E इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ ओवर R। तो इसे आपने याद रखना कि E जो है वो सब स्पेस नहीं, और इसे MCQs के लिए ज़रूर याद रखना डायरेक्टली। ओके, आगे R3 में से एक एलिमेंट, ये एक सेट लिया गया है बेटा, जिसमें एब्सिसा 0 है, y है, और जो z है वो 2y है। दो एलिमेंट लिए हमने, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करके आप ये देख सकते हैं कि एब्सिसा 0 ही आया है, और जो y हैं वो ऐड हो के अकेला आपके पास अगेन एक y आ जाएगा, और वो जो इसका z है तो वो उसके साथ स्केलर, वो रियल नंबर जो है y1 y2 उनके साथ 2 ज़रब हो रहा है, तो ठीक है, उसी शक्ल में आ गया। ऐसे ही आप आगे वो देख सकते हैं अल्फ़ा y 2 अल्फ़ा y, तो अल्फ़ा y यानी जो आपका y का कोऑर्डिनेट है वही शक्ल z कोऑर्डिनेट की है, लेकिन साथ 2 ज़रब हो रहा है, और यही शक्ल तो हमारे E के एलिमेंट्स की है, लिहाजा E इज़ अ सब स्पेस ऑफ R3। अब वो कह रहा है, वो फिर वो सेटों में आ गया कि Z इज़ अ सब स्पेस ऑफ R ओवर R। Z इन टीजर्स का सेट, R में से स्केलर आएगा, तो वो देख लो कि उसने ले लिया। तो आप ये जानते हैं कि जब R का एलिमेंट Z के एलिमेंट के साथ
मल्टीप्लाई होगा वो तो जी में से निकल जाएगा। मैं आर में से 1/2 ले लेता हूँ, जेड में से मैं 5 ले लेता हूँ, तो 1/2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 तो इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। सो इट्स नॉट अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर। ओके बेटा, आज के लेक्चर में आप लोगों ने सब स्पेस और कुछ शुरू में वेक्टर स्पेस के अंदर से एक रिज़ल्ट था जो पिछले लेक्चर्स में वो सिर्फ रीडिंग हुई थी, तो आज उसका प्रूफ भी आपने की है। वो जो 3 छोटे छोटे, और आपने सब स्पेसेस की बहुत सारी एग्जांपल और काउंटर एग्जांपल्स को देखा, और उम्मीद है कि आपको कोई भी सबसेट दे दिया जाए तो आप उसको सब स्पेस साबित कर सकते होंगे। वेरी इजी कि आपने दोनों की एडिशन के 2 एलिमेंट लेने हैं, उनको ऐड करना है, और एक स्केलर लेना जो रियल नंबर में से होगा। इसी तरह आप n होल नंबर यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर्स को देख सकते हैं कि क्या ये R की सब स्पेस है, क्या ये अपने सुपर सेट की सब स्पेस है। आपको पता है कि n इज़ अ सबसेट ऑफ होल, होल इज़ अ सबसेट ऑफ z, z इज़ अ सबसेट ऑफ q, q is a subset of r and r is a subset of complex number। तो आप इनकी फील्ड को चेंज कर करके देख सकते हैं कि कौन सा सब स्पेस बन सकता है, कौन सा नहीं सब स्पेस बन सकता। तो फील्ड को जो फील्ड हो, यस, तो फील्ड आपको मैं बता दूं कि 3 ही सेट फील्ड हैं। कौन कौन से? रैशनल, ज़ीरो के अलावा, उसके अंदर ज़ीरो नहीं आपने इंक्लूड करना, यानी जो ज़ीरो एलिमेंट होता है, जो ज़ीरो होता है सिंपल, ज़ीरो को निकाल कर Q, ज़ीरो को निकाल कर R, ज़ीरो को निकाल कर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर पेयर्स होते हैं ना, तो इसलिए मैंने 0 बोला है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और रैशनल नंबर और रियल नंबर्स, यही फील्ड हैं, और इन्हीं को आप फील्ड ले सकते हो। कोई और सेट फील्ड नहीं बनता, क्योंकि फील्ड के लिए 11 प्रॉपर्टीज़ का सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। तो वो सिर्फ R रैशनल यानी रियल नंबर, रैशनल और कॉम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई होता है, सिवाय ज़ीरो के, ज़ीरो एलिमेंट्स को निकाल कर, क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट होता, तो फील्ड में इन्वर्स एग्जिस्ट होना ज़रूरी होता है। तो ये बेटा था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लीनियर कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे जी।